मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है ना एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। ख़ुद को सुकून में रखने के लिए किसी दूसरे को तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई बंदा परेशान हो रहा है या किसी तकलीफ़ में आ रहा है और आपको सुकून मिल रहा है तो वो सुकून आपके किसी काम का नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। मैं सोचा आज नए किसी व्यू के साथ जो है ना वीडियो का आगाज़ किया जाए। अभी मैं अपने कमरे की छत पे था। आप सबसे ये बातें डिस्कस करने का जो मकसद और जो मतलब है वो अभी आपको समझाता हूँ। ये दरख्त वैसे तो समझ लें कि हमारी ज़मीन का जेवर है और हमारे लिए काफ़ी कारामद चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके लिए पुरसकून होती है, अगर वही चीज़ आपके लिए तकलीफ़ दे बन जाए तो उस चीज़ को वहाँ से हटा देना चाहिए दूसरे बंदे के कहने से पहले। आप सबको पता है कि हमारा सोलर जो है ना इंस्टॉल हुआ है और ट्यूबवेल जो है ना हमारी रोज़गार का ज़रिया है, तो वो हमारा रेगुलर जो है ना चलता है। माफ़ कीजिए, बुखार की वजह से ना जब बंदा बुखार से थोड़ा सा रिकवर होता है तो तबीयत जो है ना संभाले में ही नहीं आती। अब इन दरख्तों को आप ज़रा चेक करें कि ये बिल्कुल जो है ना ये हमारी छत पे अटैच हो चुके हैं। उस तरफ भी सारे, इस तरफ भी सारे। मैं सिर्फ सोलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी जो है ना ये हमें काफ़ी नुकसान दे रहे हैं। आज सुबह ज़बरदस्ती यहाँ छत पे खड़ा होकर मैंने ये दो टहनियाँ जो है ना काटी हैं, एक ये और एक ये, ताकि धूप जो है ना सीधी डायरेक्ट सोलर पे पड़े और ट्यूबवेल जो है ना वो चल जाए। हमसाये को हमसाये का ख्याल करना चाहिए, लेकिन हमारे जो ये वाले हमसाये हैं ना ये किसी का ना तो ख्याल रखते हैं और ना ही करते हैं। बोल बोल के थक चुका हूँ उनको कि भाई खुदा के बंदो, तुम्हारे ये दरख्त जो है ना हमें काफ़ी नुकसान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ सोलर्स नहीं, ये समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। बिल्कुल ये देखें अटैच बने हुए हैं। तो पिछली दफ़ा वादा था गंदम का, अब वादा किया है जी कपास का। कपास में भी अभी 1 महीना रह गया है। तो ये दो टहनियाँ काटी हैं तो आके 10 बातें की गई हैं जी कि ये क्यों काटा है। ख़ुद को सुकून देख रहे हैं कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, ये नहीं देख रहे कि भाई हमारी वजह से किसी का कितना नुकसान हो रहा है, या खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान भी उनका हो सकता है। इस चीज़ से उनको कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ अपना सुकून और अपनी चीज़ देखनी है। दूसरे की चीज़ चाहे गल जाए, सड़ जाए, मर जाए, इस बात से उनको कोई भी परवाह नहीं है। खैर जी, हमने भी 1 महीना देखना है। उसके बाद फिर कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो फिर उंगली ऐसे मजबूरन इंसान को टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर जब खुद को तकलीफ़ हो तो फिर दूसरे को तकलीफ़, जो बंदा दे रहा हो फिर उसको तकलीफ़ जो है ना वो देनी चाहिए। ऐसे मैं इन चीज़ों से काफ़ी गुरेज करता हूँ, लेकिन हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। खैर ये हो चुका, अब नीचे चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीढ़ी के बारे में जब भी छत पे आता हूँ सीढ़ी से, इससे तो फिर मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, अहमद भाई आप अपने ऊपर तो अपने ऊपर आप अपने घर वालों पर भी तरस नहीं खाते हो कि वो भी बेचारे कभी ऊपर चढ़ के चले जाएं, क्योंकि गांव का व्यू इंशाल्लाह जी उसकी भी प्लानिंग कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बस मैं जैसे कहता हूँ ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा ढीला बंदा हूँ। छत से आया, बेगम साहबा भी छत से आई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं कहता हूँ ना कि जब मैं सीढ़ी से उतरता हूँ ना तो काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे भी देखने को मिलते हैं उस दिन ख़ास तौर पे, अहमद भाई कम से कम अपने ऊपर नहीं तो अपने घर वालों के ऊपर थोड़ा तरस खा लो, कोई सीढ़ी वीढ़ी लगा लो ताकि राबिया जो है ना वो भी छत पे चढ़ के अच्छा है ना, थोड़ा आपको छत का एंजॉय जो है ना वो कर ले। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करे ना जी उतना कम है। यही बात है ना कि इंसान को वैसे भी अपना हाथ जो है ना वो खुला रखना चाहिए। सदका खैरात हमेशा ही, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ ना, किसी न किसी बड़ी मुसीबत से बचा देता है, वैसे ही कल शाम को अल्लाह पाक ने जो है ना हमें बड़ी मुसीबत से बचाया है। क्योंकि कल जो है ना शाम को जवाद साहब नहा रहे थे ना इधर, पहले आप सबके सामने हमने एक पंप जो है ना वो चेंज करवाया था, वो पानी में करंट देता था। अब साथ में जो है ना वीडियो भी थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि कितना जो है ना मोटर के अंदर से धुआं निकल रहा है। और ये शुक्र है कि जवाद साहब नहा के बाहर निकले हैं। यहाँ पर आके मैं वहाँ था तो मुझे कह रहे हैं कि अबू मोटर से जो है ना धुआं निकल रहा है। मैं एकदम से भाग के आया, आके देखा तो मोटर में से पूरा जो है ना धुआं निकल रहा है और यहाँ पर नीचे ना पानी पड़ा हुआ था ना, ऐसे जैसे पड़ा हुआ है। और जैसे ही मेरा पैर पानी में गया ना तो एकदम से जो है ना जैसे अर्थ का झटका नहीं होता बिजली का, वो वाला, क्योंकि ये मुकम्मल तरीके से शॉर्ट हो चुकी थी, जल गई है ये सारी की सारी।
खुदा न खास्ता वो अंदर नहा रहा था और नहाते में अगर ये शॉर्ट हो जाती तो काफ़ी सारा नुकसान हो सकता था। अल्लाह पाक ने बड़ी मुसीबत से बचाया जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह पाक ने समझ लेंगे, वैसे जैसे कहता हूँ ना कि हाथ का दिया हुआ इंसान का जो है ना काम आता है। आपके ऊपर कोई दुख तकलीफ़ हो, आपके घर में जानवर हो तो वो अपने ऊपर ले जाते हैं। वैसे भी सदका खैरात करनी ही चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता और आपसे जो है ना बड़ी बड़ी बलाएं जो है ना वो टल जाती हैं। खैर जी, ये क्लेम में था, मैंने उनको कॉल किए तो उन्होंने कहा है कि जो है ना जी आप ये वाला पंप खोल के ले आएँ। इस दफ़ा मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे बुखार है, तो आप ले आएँ। तो फिर मैंने अहमद, मुझे तो लगता है ना ये पंप है ना वो लोग ना रिपेयर वाले ना दोबारा बेचते हैं और कलर करके बेचते हैं और नई कीमत में बेचते हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है। खैर मैंने मोटर खोली है जी, पूरी की पूरी क्योंकि खोल नई के ये मोटरों में ना बिल्कुल अहमद ये आज़ाद देखें, रखी हुई है। ये कलर नहीं उतरे हुए होते हैं नई मोटर। ये आज़ाद कर दी है। अभी उसको कॉल किया, उसने कहा कि यार मेरी है थोड़ी तबीयत ख़राब ना, बुखार है, तो आप इसको मोटर को आज घर रख लें, सुबह इंशाल्लाह आपको रिप्लेस कर देंगे, नई मोटर जो है ना वो आपको दे देंगे। इसको खोल तो दिया है, बाकी जो है ना रिपेयर इसका इसका एक्सचेंज जो है ना वो सुबह हो जाएगा। ये शुक्र है वारंटी में थी। और एक ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी जी चलते हैं शहर की तरफ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आज भी जो है ना बुलाया था। आज भी मेरे ख्याल में 1-2 इंजेक्शन जो है ना वो लगेंगे। तो डॉक्टर को वैसे ही 3 दिन, डॉक्टर जिसके पास भी जाओ ना, एक तो 2 इंजेक्शन और 3 दिन का चेकअप मस्ट होता है। तो आज दूसरा दिन है जी, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, कोई इंजेक्शन अगर वैसे नहीं करेंगे कैसे नहीं करेंगे तो हैं? मोए 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 से याद आया जी, अभी आए तो सही जरा। मोए 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 से जी याद आया मुझे, कल हमने वीडियो एक अपलोड की थी कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता जो है ना वो पक्का कर दिया। तो कमेंट से अहमद भाई आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की, आपने हादिया की तस्वीर जो है ना वो थंबनेल पे लगाई। बाकी तो आपकी बात सारी वीडियो के अंदर ठीक थी कि आपने अपनी भतीजी का जो है ना वो रिश्ता करवाया वगैरह वगैरह। बाकी हादिया को लेके जो आपने थंबनेल के ऊपर लिखा है ना, ये गलत किया। देखिए थंबनेल पे अहमद ने एक गलती और करी, इन्होंने ये नहीं लिखा कि हमारी कौन सी बेटी का रिश्ता पक्का हो। चले वो एक अलग बात है। देखें जी, मोए मोए जो है ना एक दफ़ा राबिया के साथ हुआ, मैंने किया आप सबके सामने बकरे वाली चोरी वाला, और एक मोए मोए तो आप सबके साथ भी बनता है हमारा। अगर कुछ ऐसा मोए मोए हमने कर दिया, लेकिन मैंने वीडियो में तो क्लियर किया था ना, सिर्फ थंबनेल से जो है ना आप लोग, ये हमने आप सबके साथ प्रैंक किया और आपने हमें धोया बगैर साबुन के, बगैर सरफ के, डंडों के साथ। तो माजरत चाहते हैं हम आपसे कि हम आपने आपके साथ मजाक किया, लेकिन आपको वीडियो के अंदर मैंने सारी बात जो है ना खुल के बता दी थी। कुछ हमारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने खाली थंबनेल देख के जो है ना वीडियो के अंदर नहीं गए, तो खाली थंबनेल देख के उन्होंने अपनी राय का इजहार जो है ना कमेंट्स में डायरेक्ट आके हमें जो है ना वो दिया। और कुछ बहनों ने कहा कि उन्होंने क्लियर कहा कि अभी हमने थंबनेल देखा, आगे वीडियो देखकर हम आपको जवाब जरूर देंगे, कमेंट जरूर दें, लेकिन उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया। चले जी, कोई मसला नहीं है। आपकी ये तो हमने आपके साथ प्रैंक किया, आपकी गालियां भी सराह कर दी, कोई कोई मसले वाला, हमने कभी भी दिल पे नहीं लिया आपकी कोई भी बात, लेकिन कभी कभी कोई बात चुभ जाती है, लेकिन खैर जी कोई बात कोई मसला नहीं चलता है। देखा अहमद ने मेरे साथ प्रैंक किया, हमने आज दोनों ने मिलकर आप सबके साथ प्रैंक किया, लेकिन आपको बुरा लगा, इसके लिए एक दफा फिर माफ। चले जी, अब बिस्मिल्लाह करके चलते हैं शहर। डॉक्टर साहब भी आ गए होंगे, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा स्कूल से वापस उनको पिक करने का, तो टाइम ज़ाया किए बगैर ही चलते हैं। बाकी तो राबिया गाड़ी माशाल्लाह सारी ठीक है, सिर्फ एक चीज़ की कमी जो है ना मुझे इसमें लग रही है। पता है किस बात की? अब देखो ना, सामने वीडियो बनाते हैं ना, आते जाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो इसका डैशबोर्ड होता है ना, इसकी जो है ना लाइटिंग इसके शीशे पे पड़ रही होती है ना सनलाइट की वजह से, तो सामने जो है ना सही से नज़र नहीं आ रहा होता। अगर हम इसके ऊपर वो जो एक जैसे हमारी वैगनर में ऊपर कपड़ा हमने बिछवाया हुआ था, ठीक है, वो इनका बना बनाया मिलता है ना, तो वैगनार का भी बिछा दो। वैगनार का इसमें कहाँ आएगा? आ जाएगा। नहीं थोड़ा सा यहीं तक बिछा। नहीं वैगनार का नहीं, इसका अपना होता है। तो वही कह रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज़ की कमी है, बाकी तो सारी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। देखें जी, आप सब ने भी बताना है, वो कपड़ा जो है ना माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, हमने अपने कैमरे का माउंट भी शुक्र है याद से उतार लिया था, यहाँ पर लग गया है ना गोप्रो का माउंट, क्योंकि ये हमें जब ट्रैवल पे होते हैं तो काफ़ी इससे मदद मिलती है। बंदा ड्राइविंग करे या फिर वीडियो बनाए, यहाँ कच्चे पे तो बना लेते हैं तसल्ली से बैठ के, लेकिन रोड पे जो है ना काफ़ी मुश्किल बन जाती है हमारे लिए।
चलें जी अब बिस्मिल्लाह करके डॉक्टर के पास चलते हैं और 2 इंजेक्शन और लगवा के आते हैं। अच्छा है ना। हाँ आज मेरे साथ मोए मोए दूसरा दिन हो रहा है, आज भी 2 इंजेक्शन लगवा के आ रहा हूँ। आज फिर अहमद को 2 इंजेक्शन लगे हैं। अभी तो डॉक्टर ने कहा कि कल भी आना, मैंने कहा 2 भाई लगेंगे। कल तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ जी सूरज इधर का इधर से निकला है, मैं कल जाऊंगा ही नहीं। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, और टेंशन क्यों लेते? नहीं वापसी पहुँच चुके हैं जी, और बच्चों का जो स्कूल टाइम है वो भी तकरीबन हो चुका है, उनको भी पिक करते हैं। हाँ जी। बच्चों के स्कूल के पास और पहुँच आप गए सबको भी अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे अभी मजा नहीं आता, बराबर सलाम नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैया आपके पेपर हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? गुड। जवाद साहब आज यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए थे हैं? यूनिफॉर्म इस्त्री हुए में पहन के नहीं आते, एक दिन पहनते 10 दिन में छोड़ देते। बेटा यूनिफॉर्म पहन के आया करो, पहचान होती है स्टूडेंट की, समझ आ गई? चले अभी आज का पेपर कैसा हुआ? आज नहीं था। आज तुम बता रही थी ना कि नाजरा कुरान पाक का है, अच्छा था ना? वेरी गुड, शाबाश। चले अभी घर वापस पहुंच चुके जी अल्हम्दुलिल्लाह से। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक है और हर जुम्मे वाले दिन हमारे घर में बनता है बड़े का गोश्त, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा हम डिफरेंट करने जो है ना वो जा रहे हैं। सुबह बेगम साहबा को साथ लेके गया हूँ गोश्त लेने के लिए, क्योंकि हर दफ़ा इनका शिकवा होता है कि गोश्त जो है ना आप अच्छा नहीं लेके आते हो, उसके अंदर आधे से ज़्यादा छिछड़े चर्बी और वो सारा को तुम समेट के लेके आ जाते हो। और कसाई भी मुझे कहता कि नहीं भाभी को नहीं लेके आना, आप जैसा गोश्त बोलो मैं वैसा बना के दे देता। गोश्त देखो साफ है या मैंने कहा वो भाई मैं उसको लेके आऊंगा, वो वहमी औरत है, खा मखाए का जो है। 2 से 3 दफा अहमद साहब गोश्त लेकर आए। एक दफा गोश्त लेकर आए, सारे छिचड़े डाल दिए। दूसरी दफा ये लेकर आए पसलियों का गोश्त लेकर आए, पसलियों का गोश्त, उसमें सारे पसलियाँ थी। तीसरी दफा लेकर आई एक कलेजी, उसने कलेजी में दिल गुर्दे फेफड़े सब कुछ डाल। अब देखें जी ये बेगम साहबा खुद ही लेके आई हैं सुबह जाके ना। अब ये देखिए ये वाला देखिए कितना साफ गोश्त है। ये देखें, हड्डी तो खैर इसमें भी है, हड्डी डलवाई है ना मैंने खुद, ये पुट लेकिन का वो गोश्त चर्बी है। वगैरह जो है ना वो नहीं है। हाँ जी, वो जो छिचड़े थे वो है ये देखो इसके ऊपर तो गोश्त ही नहीं है। नहीं, ये हड्डी घुटने की ना, घुटने वाली हड्डी पे कहाँ तो गोश्त है? आज जी थोड़ा डिफरेंट जो है ना हम ये करने जा रहे हैं कि आज सालन मैं खुद बनाऊंगा। आज कुकिंग अहमद करेंगे, मैं नहीं करूंगी। उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह हाँ है। जी, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। रेस्ट वेस्ट की कोई कहानी नहीं है, रेस्ट करूंगी अहमद साहब बनाएंगे, सारा तुम सामान भी तो इधर भाई मेरे बना साथ देंगे। रहोगी। सारा सामान तो भाई बना उसकी वजह ये है जी कि बेगम साहबा ना समझ लें कि हमें ना कोई तकरीबन 80 साल का समझती हैं। ये थोड़ा सा ना गोश्त को बिल्कुल ज़्यादा गला देती है, और मैं इनको कहता हूँ कि गोश्त थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, थोड़ा सा ना दांतों से खींच के ना खाने में मज़ा आए। तो आज मैं खुद ही अपने हिसाब से जो है ना खाना बनाऊंगा, खाना तो सॉरी सिर्फ सालन बनाऊंगा। और सामान सारा मैं बना के दूंगा। ये सामान तो ये है ना, तुम्हें आइडिया है ना नमक मिर्चों वगैरह वगैरह का, नहीं तो बनाओ ना सारा सामान जब बना रहे सिर्फ हो। बेगम साहबा के जिम्मे जो है ना मैंने 2 काम लगाए हैं। सबसे पहला काम तो मैंने कहा कि तुम अपने हिसाब से गोश्त जो है ना धो के बोटियां वगैरह बना के दे दो। दूसरा ये कि इस गोश्त में जब नमक और सिर्फ मिर्चें डालनी हो ना, सिर्फ वो तुम मुझे डाल के दे देना, क्योंकि उसका आइडिया मुझसे ज़्यादा बेहतर तुम्हें है। बाकी मैं कुकिंग खुद करूँगा, यहाँ पे खड़ा होकर खुद जो है ना सालन बनाऊँगा। और अल्लाह पाक ने वैसे ही मर्द के हाथ में 2 गुना ज़्यादा जो है ना जायका और शीरी रखी है। मेरी बहनें नाराज़ मत हो जाइएगा आप सब ये एक नेचुरली चीज़ है, कुदरतन। होटलों पे आप खाते हैं, वहाँ पे जेंट्स बनाते हैं, कितना टेस्टी बना हुआ होता है। तो आज जी ट्राई करेंगे, और पूरे घर वाले भी खुश हैं, बच्चे भी सारे, कि आज जो है ना अब्बू बनाएंगे और अब्बू के हाथ का जो है ना खाना खाएंगे। वैसे करना भी चाहिए, कर तो लेता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। तो आज है ना जी फर्स्ट ट्राई लेंगे बड़े का गोश्त बनाने की, और सिंपल सालन जो बनता है ना वैसे ही बनाएंगे। क्या करूँ इसको? ये थोड़ा सा ये देखिए, ये उसने ना मेरे ख्याल से सीरी की हड्डी डाल दी। ये अच्छा जी मैं आपको दिखाता हूँ सीरी की हड्डी। ये घुटने की हड्डी को सीरी की हड्डी बोल रही है, और खुद इसने गोश्त जो निकलवाया है किसी के सामने पूरे का पूरा पीस उसने उठा के वही दिया। ये वाली हड्डी जो है ना जी, ये कहीं से सीरी की हड्डी लग रही है, ये घुटने की हड्डी है। अच्छा, तुम्हारे भी घुटने में ऐसी हड्डी है? तो मेरी हड्डी खा लो, घुट देगी निकाल। अच्छा बेगम एक काम है,
काम यह है कि मैंने आज तक बड़े का गोश्त जो है ना वो नहीं पकाया, अच्छा ठीक है। तो बेहतर ये है कि आज या तो तुम मुझे खड़े हो के मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, या तो मुझे सिखा दो कि ऐसे ऐसे पकाया जाता है, या फिर खुद पका लो। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है। हाँ, अगर चिकन कढ़ाई वगैरह होती तो वो मैं बड़े अच्छे तरीके से बना लेता हूँ, वो तुम्हें भी पता है, ठीक है। अब इसके अंदर तुमने प्याज भी काट दिए, टमाटर भी काट दिए, गोश्त भी तुमने धो दिया। अब मर्द का जायका आधा तो तुमने ख़त्म कर दिया, इसके अंदर से मर्द के हाथ का जो जायका होता है आधा तो वो तुमने ख़त्म कर दिया। अब जो बाकी आधा बचा है वो भी तुम अपने हाथ का कर लो, बस मैं ही कर लूंगी जाके। क्योंकि प्याज मैं खुद काटता। मैंने कहा था कि शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना जी सारा काम मैं खुद करूँगा। प्याज काटूंगा, टमाटर काटूंगा, लहसुन अदरक, इसके अंदर खुद हर चीज़ 1 to all। नमक मिर्चें भी मैंने कहा था तुमने हंडिया के अंदर जो है ना नहीं डालनी है, तुमने मुझे एक प्लेट में डाल के दे देनी है, तो हंडिया के अंदर उनको ट्रांसफ़र भी मैं खुद ही करूँगा। लेकिन बेगम साहिबा ने, मैं चला गया बाहर ट्यूबवेल को देखने के लिए और सोलर को जो है ना इस तरफ कन्वर्ट करने के लिए। जब वापसी पे आके देखा तो माशाल्लाह से बेगम साहिबा ने तो आधे से भी ज़्यादा काम कर लिया। गोश्त भी धो लिया, प्याज भी काट लिए, टमाटर भी उसके अंदर ऐड कर दिए। अब मुझे पता नहीं कितने प्याज डालें, कितने टमाटर डालें। आधा जायका तो तुमने ख़त्म कर दिया, बाकी आधा जायका वो भी अपने नाम कर लो फिर तुम। बस फिर नहीं, तुमने तो शहीदों में नाम तो अपना लिखवाना था ना। बस अब देखे ना जी, दही भी खुद ट्रांसफर कर रही है, अभी होगी या बाद में होगी या जब भी होगी। नहीं तो आपसे कहाँ हो रही है दही ट्रांसफर, आपसे थोड़ी होगी। ये देखे जी, दही डालने के लिए नए नए औजार जो है ना जिन्हें मंगा के रखे हुए सारे। अच्छा आपको दिखाऊं, सारे गैजेट्स इसके पास हैं। ये देखें बड़ी बड़ी छुरियाँ, ये फॉयल पेपर भी पड़ा हुआ है, और ये देखें ये सारे औजार इसने भर के रखे। अच्छा एक चीज़ और आपको दिखाऊं, मैंने कहा था ना कि ये वाली मशीन भी जीनत बनेगी, अलमारियों की बनी हुई है ना अंदर। नहीं, ये इस्तेमाल होती है, आप देखें डब्बे में से निकली भी। प्याज इसी से काटती है ये ना, हाथ से भी इस्तेमाल काटते होगी हैं। 2 तो प्याज से। अच्छा इसमें से कुछ दही थोड़ी सी बचानी भी है ना, क्या करनी? दही का वो लस्सी नहीं बनाते हैं नहीं बोतल तो में? सारी थोड़ी जाएगी उसके अंदर। मैं समझा शायद सारी। वो तो मैं बुनवास में डालूंगी ना दही, अभी थोड़ी ऐड करूंगी दही इसमें। अच्छा फिर मुझे आइडिया नहीं है कब दही ऐड की जाएगी, तो फिर आज तुम ही बना लो फिर सारा, ठीक है। मैं फिर दूसरे दिन ट्राई करूंगा। ओके, अंदर जाके सो जाए, बादशाह साहब के बाद। नहीं मैं अंदर नहीं सोने नहीं जा रहा हूँ, मैं जमीन पे जा रहा हूँ। आप जाओ, अब बादशाह साहब के बाद सो जाए, मुझे तरस आया है। हाय अल्लाह, तो फिर लगवाने वाली कौन है? 2 इंजेक्शन तुम ही हो ना। मैं जाके नहीं लगवाती तो तबीयत बेहतर होती। एक तरस आ रहा है बेगम साहबा को, अहमद साहब के दोनों बाजू जो है ना 2-2 दफा 4 टीकों से जो है ना वो तो डबल सूजे हुए। हाँ। अब पता नहीं कल भी इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन कल मैं नहीं लगवाऊंगा। चलो तुम ये करो, ठीक है, मैं जरा जमीन पे चक्कर लगा के आ जाता हूँ। ओके। अल्लाह पाक ना या तुम्हें उठा ले या मुझे उठा ले, क्यों? तुम ये जो करती हो। अब देखें जी, कट्टे का गोश्त बना हो, पता नहीं वो गोश्त इसको कहता क्या है समझ में नहीं आता। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगले दिन जो है ना इसने ये कुछ किया हुआ था, आज भी जो है ना, और फिर जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, फिर वो हो जाता है। ये देखें, आपको क्या पता इन चीज़ों का, देसी चीज़ों से इनसे ताकत आती वो है। तुमने मैसेज पढ़ा था, कमेंट था ना किसी सिस्टर का हाँ, इसके बारे में। मैं वॉइस थी, हाँ वॉइस भी थी, वॉइस थी, कहने लगी इस जैसी चीज़ है ना दुनिया में ना पैदा हुई और ना ही होगी पैदा, इसके आगे हम लोग मुर्गियाँ भूल जाते हैं। इस जैसा जायका और इस जैसा खाना आज तक मैं बाहरले मुल्क में रहती हूँ, मुझे वहाँ नहीं मिला। अल्लाह पाक तुम्हें नसीब करे बेगम ये वाला खाना, ठीक है ना। और जी जैसे अभी हरदाल का सीज़न आने वाला है ना, तो जैसे मेरी रूटीन होती है कि दोपहर के खाने में मैं अगर हरदाल की चटनी ना खाऊं तो मुझे सुकून नहीं होता। मैं कहता हूं कि भले कुछ भी पका हुआ हो घर में, मैं उसको उसकी तरफ देखता भी नहीं हूं। अपने लिए तोड़ के ला के अद्दी और मैं बैठ के निकाल के ना, तो मैं अपने लिए स्टॉक कर लेता हूँ ना दाने, तो रोज़ाना अद्दी दोपहर में जो है ना वो मुझे चटनी कूट के देती। और जितने भी हमारे गेस्ट हमारे घर आए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे इरम सिस्टर है, नवाज़ भाई, और जो जो मतलब कि हमारे घर से विज़िट करके, कि मैं दोपहर में गर्मियों में ख़ास तौर पे लस्सी और उस चटनी के बगैर मैं नहीं खाता हूँ। ये एक आदत की बात होती है। लेकिन बेगम साहबा का ये जो है ना गलत है। अगले दिन क्या बना हुआ था जो तुमने नहीं खाया था? कलेजी, बड़े की कलेजी थी ना उस दिन, बुखार से पहले, पिछले जुम्मे, पिछले जुम्मे भी यही खाना खा रही थी, फिर बाद में जो है ना ऐसे कर रही होती है।
खाती भी है और ऐसे भी करती है। या तो मैं दही लेना छोड़ दूंगा या फिर हरी मिर्च लेना छोड़ दूंगा। मैं इलाके से लाऊंगी मांग के। एक तो हम रहते गांव में है ना, कोई उधर भी नहीं दे सकते हाँ। कि वरना बेगम जो है ना जाके जब बाहर से तोड़ के ले आ गया। अच्छा ये देखें, इसके अंदर लहसुन भी ऐड किया। ऊपर से इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है? इसको अद्दी अद्दी कह रही है कि ये डालो, वो डालो, फलाना डालो। हालांकि ताज़ी सब्जी हमने ये देखें तोड़ के रखा हुआ है। ये इसको क्या कहते हैं रबिया? कद्दू। कद्दू। असल कद्दू ये होता हाँ, गोल वाला है, कद्दू लंबे होता है, वाली तो लौकी होती है ना, लौकी ये गोल होता है। तो ये देखें जी, ये हमारे घर की सब्जी भी रखी हुई है। अगर ये बना लेती तो ये ठंडा भी होता है और सब्जी भी है, समझ लो। ये चलो मर्जी है तुम्हारी, खाओ पियो। हमारी मर्जी, हम जो भी खाए, हम जिए मरे, तुम्हें क्या। चलो भाई, बेगम को अपने ये मशवरे अपने पास रखो और जाके वो कट्टा खाओ। बेगम साहबा को जी ये बख्शा हुआ हो। अब पूरे घर में हम जो है ना, मैं, भाई और बाकी सारे शौक से खाते हैं। सिर्फ 2 बंदे जो है ना, अद्दी और अब ये। से ये बैठ के क्या करी, हमें थोड़ी सी ज्यादा बनाना, मैंने भी खाना। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल वाली वीडियो के लिए अगेन माजरत जी। लास्ट में भी अगर आपको हमारा ये प्रैंक थोड़ा सा बुरा लगा है तो, लेकिन प्रैंक तो नहीं था, रियल था। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को रियल लाइक था, शेयर। अहमद की भतीजी का, हादिया का नहीं। हाँ। हादिया वाला तो हमने प्रैंक करा था आपके साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते गए।